नमस्ते, मैं एकता। देखो यार, हम सब रोज सुनते हैं ये खाने से कैंसर होता है, वो खाने से कैंसर होता है, बाहर की चीजें ज्यादा मात्रा में खाने से भी कैंसर हो सकता है। पर जब हमें पता चला कि बाहर का तो छोड़ ही दो, अपने घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनका यूज हम डेली करते हैं और प्यार से उनको रखते हैं। फर्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन। आजकल एक फैशन है और हर एक घर में नॉन स्टिक के बर्तन देखने को आपको मिलेंगे। पर हम ये इग्नोर करते हैं, जब हम नॉन स्टिक बर्तन को धुलते हैं तो उसकी जो कोटिंग होती है, जो ब्लैक कलर की, वो छूटने लगती है या कह सकते हैं खरोच आ जाती है। फिर भी हम खरोच वाले बर्तन में ही खाना बनाते हैं। और होता क्या है, जब हम इस बर्तन में खाना बनाते हैं तो एक टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस तक जब ये गर्म होती है कढ़ाई या पैन, तो ये एक केमिकल का रिसाव करती है जिसका नाम है PFOA, यानी कि परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड। ये एक सिंथेटिक केमिकल है, मतलब कि ह्यूमन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया गया ये केमिकल है जो काफ़ी खतरनाक है। ये केमिकल जब हमारी बॉडी में जाता है खाने के साथ, जब हम उसी पैन में खाना बनाएंगे तो जब गर्म होने के बाद वो हमारे खाने में मिल जाएगा, जब बॉडी में जाएगा तो हार्मोन्स जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और कैंसर होने का जो रिस्क रहता है वो बढ़ा देता है। तो बेहतर यही होगा कि आप लोहे या स्टील के बर्तन का ही प्रयोग करो। लेकिन फिर भी आप नॉन स्टिक बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे बर्तन खरीदो जिनके बॉक्स पे PFOA फ्री या फिर PFAS फ्री लिखा हो, तभी आप नॉन स्टिक बर्तन खरीदो, वरना मत लो, क्योंकि आप बर्तन नहीं एक बीमारी ला रहे हो अपने घर में। दूसरा है प्लास्टिक की बॉटल्स और डब्बे। प्लास्टिक की बॉटल्स जिसमें हम पानी पीते हैं और डब्बे कह सकते हैं जब हम खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स में गर्म करने के लिए खाना। प्लास्टिक की चीजों में BPA और पिथेलेट्स नाम के केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल पार्टिकुलर प्लास्टिक बनाने में ही यूज होता है और ये इतना खतरनाक है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ये भी एक तरह का सिंथेटिक केमिकल ही है, यानी कि ह्यूमन मेड केमिकल ही है। जब हम प्लास्टिक के बॉटल्स या डब्बे धूप में रख देते हैं या फिर छत पे या फिर कार में रख के भूल गए, फिर बाद में आए उसी बॉटल का पानी पिए, तो ऐसा करना गलत है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक के केमिकल होते हैं वो एक गर्म होने के बाद वो हमारे पानी में, खाने में मिल जाते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स जो प्लास्टिक के होते हैं वो हमारी बॉडी में पानी के साथ, खाने के साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा है एयर फ्रेशनर। रूम में हमारा काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है, एक होती है हैप्पीनेस मिलती है, जैसे रूम फ्रेशनर यूज किया तो सुगंध आ गई, ओडोनिल का यूज किया तब पर भी स्मेल अच्छा आता है, लोग यूज करते हैं। तो ये जो खुशबू आ गई, इसमें पिथेलेट्स और बेंजीन होता है जो सीधे लंग्स में जाकर कैंसर होने के रिस्क को बढ़ा देता है। आज के टाइम में ये सब चीज़ें फैशन बन गई हैं, पर ये चीज़ जानने के बाद भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आप अपनी लाइफ को ही कम कर रहे हैं। ये सभी पाउडर आप जो देख रहे हैं इसमें टैल्कम नाम का खनिज पाया जाता है। टैल्कम खनिज इतना सॉफ्ट होता है कि वो आपके बॉडी को काफ़ी सॉफ्ट फील कराता है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक है। अगर इन पाउडर का यूज़ हम अपने प्राइवेट पार्ट्स में करते हैं तो ये ओवेरियन कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। और इन पाउडर्स को अगर हम अपने फेस पर लगाते हैं तो अगर वो नाक के थ्रू वो हमारे लंग्स में चला जाए तो वो लंग्स कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। टैल्कम दुनिया का सबसे सॉफ्ट मिनरल है, लेकिन वो इतना फाइन होता है कि सांस के साथ लंग्स में चला जाता है और वहाँ पर हमें घबराहट, कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। प्राइवेट पार्ट्स में लगाने से भी ये वेजाइना के थ्रू बॉडी में जा सकता है और ओवेरियन कैंसर उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल देखो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाउडर भी खरीदो तो ध्यान से खरीदो। पाउडर हमेशा कॉर्न वाले खरीदो। आप जब भी पाउडर खरीदने जाओ तो उसके बॉक्स पे लिखा रहता है ये टैल्कम फ्री है या फिर टैल्कम वाला है या फिर कॉर्न वाला, तो कॉर्न वाला ही खरीदो। थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होगा लेकिन वो डेंजरस तो नहीं है। अब बात करते हैं मॉस्किटो कॉइल्स की। मॉस्किटो कॉइल जो गुड नाइट या फिर ऑल आउट जो हम रात भर जलाते हैं मच्छर को मारने के लिए, ये बहुत ही खतरनाक है। ये रात भर जलते हैं और एक केमिकल का रिसाव होता है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन। ये कार्सिनोजेंस केमिकल होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब कि कैंसर उत्पन्न करने वाले केमिकल्स, यानी कि इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको मच्छर को भगाना है, नीम से जुड़े चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप भी चेक करो अपने घर में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें हैं, अगर है तो तुरंत हटा दो। और अगर फिर भी कुछ डाउटफुल लगे तो आप कमेंट में हमें बताओ, हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।